मौजूदा वैश्विक राजनीति में महाशक्ति की हैसियत रखने वाला अमेरिका ही पूरी दुनिया में मानवीय तबाही का एकमात्र जिम्मेदार है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है, इसकी सबसे उत्तम मिसाल ये है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर लाखों मासूमों को निर्मम तरीके से मार डाला था। आज भी जो पूरे मध्य पूर्व में अशांति फैली हुई है, देश के देश तबाह हो रहे हैं, उसके पीछे भी सीधे तौर पर अमेरिका ही जिम्मेदार है। दुनिया में हथियारों के अपने कारोबार को चलाते रखने के लिए दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग के हालात बनाए रखना अमेरिका की प्रमुख नीतियों में शामिल है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इसी नीति के तहत अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को एकदम तबाह कर दिया है। इंसानी ज़िंदगी की कीमत अमेरिका के नज़र में किसी कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इजराइल फ़लस्तीन के विवाद के पीछे भी सीधे तौर पर अमेरिका ही है। शायद वो चाहता ही नहीं है कि इस विवाद का कभी कोई समाधान निकले। इसके पीछे की बुनियादी वजह दुनिया को दो खेमों में बांटकर अपने हथियारों के कारोबार को चरम सीमा पर पहुंचाना है। इसी मुद्दे पर हमारे जर्नो मिरर के पत्रकार साथी मोहम्मद अली, जो इस वक्त अल्टरनेट मीडिया का सबसे उभरता हुआ चेहरा है, ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से सीधे तौर पर सवाल पूछा था कि अमेरिका पर आरोप है कि वो इजराइल को खुलेआम हथियार सप्लाई करता है, जिसकी वजह से इजराइल गाज़ा और रफ़ा में नरसंहार कर रहा है। क्या अमेरिका भी चाहता है कि फ़लस्तीनियों का खून पानी की तरह बहे? अगर नहीं, तो जंग रोकने के लिए आपने अथवा अमेरिका ने क्या प्रयास किए हैं? इस मुद्दे पर आज तक सीधे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका से किसी पत्रकार ने सीधे तौर पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की थी, मगर मोहम्मद अली ने बेबाकी से सीधे तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर सवालिया निशान खड़ा किया था। जिस अमेरिका को लाखों मासूमों के कत्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर इस सवाल का गहरा असर देखने को मिला है। इस सवाल के जवाब में स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने एक वही पुराना रटा रटाया जवाब दिया है। मानवीय सहायता की बातों को गोल गोल घुमाते आखिरकार अमेरिका ने अपने एजेंडे के तहत हमास को ही पूरी जंग का दोषी ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस वीडियो में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया पूरा जवाब सुनिए। मोहम्मद अली जी, आपके सवाल के लिए बहुत धन्यवाद। अमेरिका समझते हैं कि फ़लस्तीनी लोगों की इंसानी इमदाद, मानवीय सहायता जो इनकी ज़रूरत है वो काफ़ी नहीं है जो अभी गाज़ा के अंदर जा रहे हैं। हम इसलिए इज़राइल सरकार से बात कर रहे हैं ताकि ज़मीनी सरहद के ज़रिए और ट्रकों के अंदर इजाज़त दे दे। हम मिस्र, इजिप्ट की हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं ताकि रफ़ा क्रॉसिंग में और ट्रक जा सकते हैं। और फिर आपने आम लोगों के मौत के संख्या हम कैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, मौसूम व्यक्ति का मौत एक त्रासदी है और हम हमारी इजरायली साथियों को कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि ये संख्या कम से कम होगा। अगर वो भविष्य चाहिए उनके पड़ोसियों के साथ, ज़रूरी है कि वो आम लोगों की जीवन रिस्पेक्ट करना है। हाल में ही हमने फ़ैसला किया कि इजरायली सरकार को देने वाले वज़नी बम की डिलीवरी मुअत्तल करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जहां जनसंख्या बहुत ऊंची है वही हथियार अयोग्य है। और फिर हम सलाह भी दे रहे हैं वो कैसे आम लोगों के मौत कम कर सके। लेकिन आखिरकार हमास ने फ़ैसला किया कि वो आम लोगों के स्कूलों, घरों, अस्पतालों के नीचे अपने हेडक्वार्टर बनाएंगे। ये मौत के ऊंची संख्या हमास की वजह से है। इनकी लच्छेदार बातों से इतर हकीकत ये है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने फिर साबित कर दिया है कि वो इस नाजायज़ यहूदी देश के लिए पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार है। एक तरफ जब संयुक्त राष्ट्र ने रमज़ान के दौरान गाजा नरसंहार रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया था,
तब अमेरिका ने ना इसकी खिलाफत की ना ही समर्थन, उसने वोटिंग से भी खुद को किनारे रखा था। इजराइल ने इस काम के लिए अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने गाजा में निर्दोषों की जान जा रही है का बयान देकर ये संदेश देने का प्रयास किया था कि उसे मानवीय हितों का ध्यान है। लेकिन अगले ही कुछ दिनों में इजराइल को हथियारों की खेप भेजने का वादा करके स्पष्ट कर दिया कि इजराइल पर उसकी पॉलिसी कभी बदलने वाली नहीं है। दुनिया भर के देश अमेरिका के इस कदम पर नाराज हैं, मगर अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अमेरिका और इजराइल की इतनी गहरी दोस्ती की वजह क्या है? कहीं अपने हथियारों के कारोबार को चलाने के लिए अमेरिका ने दुनिया में जंग जैसे हालात तो नहीं बना रखे हैं? इन सवालों के जवाब आप हमारे साथ साझा करें और बताएं कि आखिर कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में मानवता का कत्ल करने के बावजूद भी मासूम बनने का ढोंग कर रहा है। धन्यवाद।